नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे जो हमारी स्क्रीन होती है जहाँ पे हमारे पिक्चर इमेज बनते हैं, वो चाहे मोबाइल का हो चाहे एलसीडी एलईडी टीवी का हो। वो स्क्रीन में जो हमारे इमेज बनते हैं, वीडियो बनते हैं, उनकी हम कुछ उसके बारे में विशेष जानकारी समझेंगे। सबसे पहले हम बता दें यहाँ पे जो इसके इनपुट हैं, यानी ये जैसे डिज़ाइन किया गया है विजुअल के लिए, यानी ऑडियो विजुअल। तो ऑडियो के लिए स्पीकर तो अलग हो जाते हैं, लेकिन इसे हम एक विजुअल के लिए देखते हैं, जिसे हम पिक्चर या हमारा जो इमेज ग्राफ जो बनते हैं इसमें, उसके बारे में। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पे एक जो टीकॉन हमारा जो सोर्स पीसीबी पे टीकॉन डिज़ाइन होते हैं, जिसे टाइम कंट्रोल कहते हैं, तो इसके जो भी सिग्नल यहाँ पे जा रहे हैं और इमेज के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि ये जो इनपुट हो रहा है वो इनपुट भी जो है ऑडियो वीडियो के लिए ही है, लेकिन उसमें अंतर क्या है यानी डिफरेंस क्या है उसे हम समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखें HDMI है, HDMI का फुल फॉर्म हुआ हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और इसे जो डिवाइस यूज किए जाते हैं जैसे हमारा DVD और यहाँ पे DVD और टीवी यानी डिजिटल टीवी, सेट टॉप बॉक्सेस, अदर ऑडियो विजुअल डिवाइसेस जो अदर में आ जाता है हमारा, ये लैपटॉप भी आ जाते हैं, और जिसमें जो कंप्यूटर के HDMI आउटपुट देते हैं वहाँ यहाँ पे आकर इनपुट होता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं BGA। BGA क्या होता है? ये हमारा पुराना सबसे ओल्ड पहले का जो इनपुट है, ये पोर्ट। इसमें क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे। अब यहाँ पर आ जाते हैं USB, जो हमारा एक इनपुट AV है, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। और ये है AV, जो कि है ये बहुत ही पुराना टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसको भी हम समझते हैं ऑडियो विजुअल। यहाँ पे ऑडियो मतलब आवाज़ हुआ और विजुअल मतलब हुआ जो हमारा पिक्चर हुआ, वीडियो हुआ, उसके जो है यहाँ पे सिग्नल इन होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं RF हुआ रेडियो फ्रिक्वेंसी। इसमें हमारे सारे फ्रिक्वेंसी इन होते हैं और यहीं से फिर इसके इंटरनल ऑडियो वीडियो के रूप में कन्वर्ट होते हैं। तो इसके प्रोसेस जो यानी हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये जितने भी ये यहाँ पे सिग्नल इन होंगे, यानी कोई भी इनपुट होगा, अगर हम किसी भी इनपुट को सिलेक्ट करेंगे तो उसके जो भी प्रोसेस होंगे, जैसे इसके प्रोसेस अलग हैं, इसके प्रोसेस अलग हैं, यहाँ पर देखेंगे इसके प्रोसेस अलग हैं, इसके प्रोसेस अलग हैं। अब यहाँ पे जो आप RF रेडियो फ्रिक्वेंसी इन करा रहे हैं, ये भी बहुत ही पुराना सबसे पहले टेक्नोलॉजी जो हमारे यूज होते थे, जो कि एंटीना से यहाँ पे यूज किया जाता था। जो आप देखते होंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी के रूप में सारे कैरियर इन होंगे, यानी पूरी कैरियर इंटर होती है इस बॉक्स में, और जहाँ पे RF कन्वर्टर जो है वहाँ ऑडियो वीडियो को अलग करता है, यानी ऑडियो और वीडियो को अलग करता है, सिंक को अलग करता है, यानी सारे सिस्टम को मेंटेन करके फिर यहाँ पे आगे के लिए इसे प्रोसेस करता है, जिससे हमारा पिक्चर और इमेज बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय जो भी लैंग्वेज हमारा एक बाधा बनता है, जिसे एक लैंग्वेज, एक भाषा जो है एक बैरियर का काम हो जाता है, तो हम जो हमारे यूज होने वाले लैंग्वेज है उसको इजी करने के लिए आपको पहले इस सब सारी चीज़ों को समझना होगा। इसको समझने के लिए जो आप उसे एक इजी एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे और उसके बारे में डिटेल जानेंगे, तो आपको टेक्नोलॉजी समझने में काफ़ी इजी होगा, क्योंकि पहले यही ही स्टेप आपके सामने आते हैं। जैसे यहाँ पर देखें हमारा बैकलाइट। अब अगर बैकलाइट के बारे में पूरा आप जानेंगे तो यहाँ पे ये इंडिकेशन ही आपको इतना बता देगा कि हाँ ये क्या, इसका जो इंडिकेशन है इसका मतलब क्या है। क्योंकि इसके बारे में समझने से पहले एक एक स्टेप को हम क्लियर करेंगे, तो पहले इसका मतलब समझें, फिर इसके बाद ये क्या है, ये कैसे काम करता है। तो इस सब सारी चीज़ों को सेक्शन बाय सेक्शन हम रीड आउट करके चलेंगे, क्योंकि बेसिक हमें बहुत ही ज़रूरी है बेसिक समझना। जैसे यहाँ पर देखें जो LVDS सिग्नल है मदरबोर्ड से जो आउट होते हैं, यहाँ पे मैंने केवल HD यानी 5 पेयर का ही यूज किया है, जिसमें से 1 2 3 4 5 यानी 5 पेयर ये सिग्नल इन हो रहे हैं। ये है पावर सप्लाई
यानी इसको जो पावर जाएगा, यानी इस टिकॉन को सोर्स पीसीबी को काम करने के लिए वो प्लस और माइनस के रूप में इंटर होगा। ये सिग्नल अलग होंगे, ये पावर जो इसको दिया जाएगा इसके काम करने के लिए अलग होंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऊपर भी यही आ जाता है कि इसके साथ जो भी फ्रीक्वेंसी जो भी सिग्नल है वो एम्पलीफाई होके यहाँ पर आगे जाएंगे, लेकिन इसकी स्कैनिंग मेथड जो इसके साइड से किया जाएगा और जो स्कैनिंग सिग्नल होंगे, जो वोल्टेज होंगे वो भी इसे साइड से दिया जाएगा। यानी जाने का रास्ता इधर से है और स्कैनिंग का रास्ता इधर से है। और कैसे काम करता है इसे हम नेक्स्ट समझेंगे। अब यहाँ पर देखें, जैसे पहले ऑडियो वीडियो था, इसे और हाई डेफिनेशन में पिक्चर के लिए और ऑडियो के लिए हम यहाँ पर जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई वो आई HDMI के रूप में, जो कि यहाँ नाम से स्पष्ट है कि हाई मतलब अधिक व डेफिनेशन, यहाँ पे डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अब यही चीज़ें जो यहाँ हाई लेवल की जो पिक्चर दिखाई देंगी यहाँ पे स्क्रीन पे, यानी इससे भी बेटर, यानी पहले जैसे RF आया, RF का फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट AV आया, फिर AV के बाद यहाँ पे HDMI हुआ। ये अलग चीज़ है, ये जो हमारा USB है इसे हम नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पे पहले हम ऑडियो वीडियो के बाद बात करते हैं। अब ये जो इसका इंटरफेस है, अब इसके बाद एक और मल्टीमीडिया आपको मिलेगा जो कि एंड्रॉयड में मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम इतने ही डिवाइसेस को इन करके इसके आउटपुट हम यहाँ स्क्रीन पर देखते हैं और स्पीकर से सुनते हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब ये यहाँ पे जो एक चीज़ नहीं है, हमारा इंटरनेट, जैसे आप गूगल, यूट्यूब ये सब देखते हैं, मल्टीमीडिया यहाँ भी है, लेकिन मल्टीमीडिया एक बॉक्सेस के थ्रू जो कि हमारे चैनल होते थे और सेटअप बॉक्स से जो हम रिचार्ज कराते थे। अब क्या है कि इनसे भी ऊपर की जो टेक्नोलॉजी एंड्रॉयड के रूप में आएगी, यहाँ पे जो इनपुट होगा उसे हम नेक्स्ट एंड्रॉयड टीवी में, यानी एंड्रॉयड की जब इसके बाद वाला जो हमारा मैटर होगा, यानी जो समझने समझाने की बात होगी वो हम एंड्रॉयड पे समझेंगे। अभी एक सिंपल बेसिक के रूप में इसे हम समझते हैं कि यहाँ पे जो भी इनपुट किए जा रहे हैं वो इनपुट यहाँ पे सेम, कहने का मतलब ये है कि हमारा ऑडियो और वीडियो पर्पज़ के लिए ये जो है टीवी डिज़ाइन की गई है। क्योंकि इस समय जो टेक्नोलॉजी है, जैसे यहाँ पे जैसे HDMI के लिए इतने इनपुट हम कर सकते थे, अब इसके बाद आ गए हम ये जो मल्टीमीडिया हमारा एंड्रॉयड पे, वहाँ पे पूरे इंटरनेट को एक मोबाइल के जैसे इसे यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको जो टेक्नोलॉजी आएगी वो अलग टेक्नोलॉजी होगी, जहाँ पे ये स्क्रीन नहीं होगा, डायरेक्ट पिक्सल ही ग्लो आपको मिलेगा। इसका हम आगे आपको बताएंगे इसके बारे में जो टेक्नोलॉजी है।